जय हिंद। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया हो और आप चाहते हैं कि दरोगा वाली भर्ती के लिए, तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है। जी हाँ, दरोगा मतलब आपके कंधे पे 2 स्टार होगा, ठीक है। तो ये जॉब बहुत ही अच्छा है। ये जॉब आया है यूपी के अंदर। तो अब इसके लिए कितने पद पे वैकेंसी है, क्या मेल फीमेल दोनों के लिए है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, क्या एज मांगा जा रहा है, एज में कितना छूट मिला है, वो सब चीज बताएंगे। उसका सिलेक्शन करने का प्रोसेस कैसे है, आपको इसमें सैलरी क्या दी जाएगी, उसके साथ साथ लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि ये जो वैकेंसी यूपीएसआई है, आप ऊपर भी देखे होंगे थंबनेल पे, तो क्या यूपी वाले बच्चे के लिए है या बाहर वाले बच्चे भी भर सकते हैं। तो तमाम तरह की जो भी आपके डाउट्स हैं, तो मैं इस वीडियो में हर एक चीज को पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो वैकेंसी है यूपी पुलिस एसआई, इसको हम देसी भाषा में कहते हैं दरोगा, ठीक है। ये दरोगा है। ये जो वैकेंसी है टोटल 4543 पदों पे निकला हुआ है, लेकिन ये 4 अलग अलग विभाग में निकला हुआ है। कैसे है? पहला है सब इंस्पेक्टर, जो है 4242 पदों पे। इसके लिए मेल और फीमेल दोनों को ही अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए अपना एलिजिबल है। दूसरा है प्लाटून कमांडर, ये 135 सीट है, लेकिन ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए ही है, इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती है। तीसरा है आर्म पुलिस, जो 60 सीटों पे लिए है, इसमें भी जो अप्लाई करेगा केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेगा, इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा। चौथा है सिविल पुलिस फीमेल, इसमें 106 पद है, और ये जो पद है ये केवल फीमेल के लिए स्पेशल है, इसमें मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेगा। यानी आपको समझ में आया, ऐसा पद है जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई करेगा, 2 पद ऐसे हैं जिसमें केवल मेल अप्लाई करेगा, उसके बाद 1 पद ऐसा है जिसमें केवल फीमेल अप्लाई करेगा, ठीक है। यहां तक तो हो गया। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। अब ग्रेजुएशन में ये कोई भी डिफाइन नहीं है कि आप बीए बीएससी बीकॉम है, या आप इंजीनियरिंग किए हैं, या आप डॉक्टरेट किए हैं। कोई भी आप डिग्री से, जिसमें आपका बैचलर डिग्री है, यानी आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी डिवीजन से, ये भी समझ लीजिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं एज का। एज देखिए, एज इसमें दिया गया है 18 साल से 31 साल, जबकि ये 18 साल से लेके 28 साल ही था। ये इसमें 3 साल की आपको छूट दी गई है, तो कितना हो गया? तो 18 + 3 यानी 31 साल। तो 21 साल से लेके 31 साल तक है। ये अगर हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करें, एकदम क्लियर समझिएगा, 2 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2004 के बीच में जो भी कोई जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, वो इस फॉर्म को डाल सकता है, ठीक है। दूसरा हुआ, अब बचे कौन कौन? तो एससी, एसटी और ओबीसी। अब इनकी बात करें, ये तीनों को 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि 28 में आपका 3 साल तो पहले जनरल वाला जोड़ लीजिए, तो आपका 31 हो गया, और उसके बाद और इनको 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि आपको मिल गया पूरी 21 साल से लेके 36 साल तक। 36 साल के जितने भी कैंडिडेट है, अब मैं उनको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आप अपना चेक करिएगा। आपको देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं, तो इसलिए आपको एकदम डेट ऑफ बर्थ में बता रहा हूं। 2 जुलाई 1989 से लेके 2 जुलाई 2004 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो एससी है, एसटी है या ओबीसी है, तीनों कैंडिडेट ये आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये अच्छी बात है। एज आपको मैं अगर कह सकता हूं कि जनरली दरोगा का जो एज होता है वो 30 साल तक ही दिया जाता है, और एक वो भी छूट के साथ, लेकिन इसमें आपको अच्छा खासा 36 साल तक आप भर सकते हैं। इसका फॉर्म 12 अगस्त को शुरू हो चुका है,
ठीक है। 11 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपए का चार्ज देना है। किसको? जनरल को, ईडब्ल्यूएस वाले को और ओबीसी वाले को 500 रुपए। अगर कोई एससी और एसटी है तो इनको 400 रुपए का चार्ज देना है। ये मैं बता दूं कि ये चार्ज नॉन रिफंडेबल है। जैसे रेलवे अगर आपको रिफंड करता है वैसा इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये आपके नॉन रिफंडेबल फी है। सिलेक्शन की अगर बात करें तो ये आपको पहले एग्जाम लेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर पीएचटी होगा, फिर आपका पीईटी होगा। यानी इन 4 स्टेप से आपको गुजर, उसके बाद आपका जो भी है मेरिट वेरिट वो बनेगा। बात करते हैं एग्जाम का। एग्जाम आपका टोटल 2 घंटे का रहेगा। आपका 400 मार्क्स का रहेगा और 160 क्वेश्चन रहेगा। अब कैसे रहेगा भैया? जनरल, हिंदी और कंप्यूटर से आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 मार्क्स के हो गए। जीके आपका 40 मार्क्स का रहेगा जो कि 100 मार्क्स का हो गया, 40 क्वेश्चन। न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी आपके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिला के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स। अगर कहने का मतलब ये है कि आपका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का हो गया, तो इसीलिए आपका टोटल अगर हम बात करते हैं, और ये तो आपको 2 ही घंटा समय मिलेगा आपको इसको करने के लिए। 160 क्वेश्चन रहेगा, आपका 400 मार्क्स का ये पेपर होगा। जब आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपके शरीर का मेजरमेंट करना है। चूंकि आपको दरोगा बनना है तो दरोगा यानी कि सिपाही में हाइट वाइट देखी जाती है। ऐसे आपको ऑफिशियल वर्क तो है नहीं कि कोई भी जा सकता है, आपको दौड़ना भी है, आपको फिजिकली फिट भी रहना है। तो आपकी हाइट देखिए, बात करते हैं हाइट आपको 168 सेंटीमीटर है। एक इसके लिए है तो ये है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एससी को भी। एसटी को केवल छूट दिया गया है वो अगर 160 सेंटीमीटर, ये मेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया होगा। अगर फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को, और एसटी को 147 सेंटीमीटर आपका ये है। ये आपका हाइट का है। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल मेल कैंडिडेट में ना पाया जाता है, फीमेल के लिए नहीं अप्लाई होता है। मेल में 79 से 84 ये हो गया जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी को। एसटी के लिए है 77 से लेके 82 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया के लिए। फीमेल में ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ये हो गया मेजरमेंट की बात। अब जब पीएचडी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका पीईटी होगा। पीईटी यानी इफिशियंसी टेस्ट। इसमें एक ही चीज कराया जाएगा, वो दौड़। जैसे बिहार में आपका होता है, दौड़ भी होता है, गोला फेंक भी होता है, हाई जंप भी होता है, लॉन्ग जंप भी होता है, लेकिन इसमें ये 2-3 चीजें नहीं गई है, केवल आपका दौड़ रहेगा। दौड़ कितना रहेगा? 4.8 किलोमीटर 24 मिनट में ये मेल कैंडिडेट को, और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में ये फीमेल को। ये बता दें कि आप दौड़ जो ये किलोमीटर है कि 2.8 किलोमीटर 24 मिनट, इसको देख के घबराइए मत। ये आपको जब प्रैक्टिस करने के, जीडी वाले में भी क्या होता है 5 किलोमीटर 24 मिनट में या 25 मिनट में यही होता है। तो इसी तरह से ये जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप इसको इजीली, क्योंकि ये आप देखिए जो बच्चे पहली बार भरेंगे उनके लिए ये थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन आप जो पहले हुए हैं, जो पहले से ट्राई कर रहे हैं, उनसे आप पूछिएगा कि ये भैया होता है, तो हाँ वो बताएंगे भैया इजीली हो जाता है। तो इसलिए आप इसको देख के घबराए नहीं, ये चीज आप इजीली कर सकते हैं। बशर्ते हाँ इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होगी। अब ये नहीं कि आज गए फिर 3 दिन बाद जाकर, तो नहीं, कंटिन्यू रोज के रोज आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपका बन जाएगा। बात करते हैं सैलरी की। देखिए इसमें सैलरी बहुत ही अच्छी मिलेगी। अगर इसमें आपको 65,000 आपका, ये आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी, इसके साथ आपको जो भी अलाउंस मिलेगा। और उसके साथ साथ सबसे बड़ा बात, अगर ये पुलिस विभाग में नीचे का एक ऑफिसर ग्रेड होता है, ऊपर में तो भैया इसके बाद 2 स्टार 3 स्टार ऐसे कर करके आपके एसपी डीएसपी ये लोग होते जाते हैं, तो ये अलग हो गया। लेकिन अगर आप निचले ओहदे पे बात करें तो आप एक ऑफिसर है। जब आप ऑफिसर होंगे तो आपका रुतबा भी अलग होगा, आपका समाज लोग को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ये सारी चीजें भी होती हैं। खासकर मैं अगर बात करूं कि यूपी बिहार साइड में अगर ये सब चीजों को, अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है और खासकर वो भी वर्दी वाली, तो आपको लोगों को देखने का नजरिया ऑब्वियसली बदल जाएगा।
ये चीज हो गया। अब बात करते हैं जो मेन क्वेश्चन का, कि जो ये भर्ती यूपी का है, तो क्या यूपी वाले बच्चे के लिए ही सिर्फ है या बाहर वाले बच्चे भरेंगे? देखिए, बाहर वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपको सारा क्राइटेरिया जनरल वाला फुलफिल करना पड़ेगा। जनरल वाला एज, जनरल वाला आपका जो जनरल वाला एग्जाम होगा, ठीक है, जनरल वाली आपको फी देनी पड़ेगी, जनरल के कट ऑफ में आपको क्वालिफाई करके, यानी जनरल वाली जो सीट होगी उसी पे आप फाइट कर सकते हैं। आपको जो ओबीसी एससी एसटी वाले फाइट, भले ही आप यूपी में, झारखंड में, राजस्थान में, वहां पे आपका भले ही एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, कोई भी क्राइटेरिया हो, लेकिन आप वहां के लिए जनरल वाले में ही आपको फाइट करनी है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नए वीडियो में, तब तक लीजिए।